हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य स्टडी ग्रुप। आज मैं आप लोग के लिए समान विज्ञान का टेस्ट पेपर 11 लेकर आया हूं और ये टेस्ट पेपर आपको पसंद आएगा। तो इसी के साथ आज का ये टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6.023 इंटू 10 के पावर 23। 10 का पावर 23, 6.023, 6.023 इंटू 10 के पावर 23। अगले प्रश्न को देखते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी संख्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पारसेक। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी संख्या है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर। 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.2642, 0.2642 गैलन के बराबर होता है 1 लीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? एक फर्मी में कितना मीटर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 का पावर -15 मीटर। 10 का पावर -15 मीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं। लॉगरिथम के आविष्कारक हैं, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन नेपियर। जॉन नेपियर। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायुमंडल की आर्द्रता नापने वाला यंत्र कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है कितने के? 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 का पावर -10 मीटर। 10 का पावर -10 मीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कक्षा की त्रिज्या पर। कक्षा की त्रिज्या पर। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। सॉरी, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होता है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी पिंड के संवेग में 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना परसेंट होगा? यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया गया तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 125% बढ़ जाएगा। गतिज ऊर्जा का मान 125% बढ़ जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग, सॉरी, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी माध्यमों में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती? अनुप्रस्थ तरंग किस माध्यम में उत्पन्न नहीं हो सकती? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुप्रस्थ तरंग हवा में उत्पन्न नहीं हो सकती। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक पनडुब्बी आधारित है, पनडुब्बी आधारित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी आधारित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है क्योंकि, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है क्योंकि, ऑप्शन डी इसका सही होगा, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तरंग अपस्रव कही जाती है जब उसकी आवृत्ति होती है। तरंग अपस्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम जब उसकी आवृत्ति होती है तो वो अपस्रव्य कहलाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे क्या हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आधी। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। अगले प्रश्न को देखते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे का अविदृश्य लेंस होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अविदृश्य लेंस होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का प्रतिपादित किया था। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर को प्रतिपादित किया था किसने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने E इक्वल टू एम सी स्क्वायर प्रतिपादित किया था। यूरेनियम का नाभिक को बदला जा सकता है। यूरेनियम के नाभिक को बदला जा सकता है प्लूटोनियम में। प्लूटोनियम में। अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निम्न गलनांक। निम्न गलनांक। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है? किसकी आवृत्ति अधिक होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गामा किरणें। गामा किरणों की आवृत्ति अधिक होती है। ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऊर्जा का क्षय कम होता है दिष्ट धारा में। दिष्ट धारा में ऊर्जा का क्षय कम होता है। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चुंबकीय प्रेरण पर। चुंबकीय प्रेरण पर। अगले प्रश्न को देखते हैं। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र क्रम से स्थानांतरित होती है? ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र क्रम से स्थानांतरित होती है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विकिरण। विकिरण से सबसे तीव्र स्थानांतरित होती है। न्यूनतम संभवतः ताप है। न्यूनतम संभवतः ताप है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती है। अगर वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि क्या होता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कम होता। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोरोना भाग दिखाई देता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि आंतरिक प्रकाश, ऑप्शन सी, कांच से वायु में जाए। कांच से वायु में जाए तो सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।